अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्पेन की अपॉइंटमेंट आप घर बैठे किस तरह से बुक कर सकते हैं और वीज़ा के लिए जो अपॉइंटमेंट बुक की जाती है वो आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से खुद किस तरह से बुक कर सकते हैं, जिससे आप जो है वो एजेंटों से बच सकते हैं। क्योंकि एजेंट आजकल जो है वो अपॉइंटमेंट के भी पैसे मांग रहे हैं। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स को बेचा जा रहा है। तो उससे बचने के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँ। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को समझाता हूँ कि आप अपने घर से खुद अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक कर सकते हैं स्पेन एम्बेसी की। बस आपने वीडियो को मुकम्मल और पूरा देखना है ताकि आप लोग ये सारा प्रोसेस समझ पाएँ और आप लोगों को पता चले कि आप घर से कैसे कर सकते हैं। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल पे और गूगल पे आके सबसे पहले आपने टाइप कर लेना है BLS स्पेन वीज़ा इन इस्लामाबाद। ठीक है, और ये दूसरी लिंक आपके सामने आ जाएगी। आपने ये वेबसाइट जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख लें और इसको आप खोल लें, नई टैब में खोल लें या इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाइए। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। बस आपने मेरी तरीके को फॉलो करते जाना और आप इंशाल्लाह घर से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। जैसे आप वेबसाइट में आएंगे, आप वेबसाइट का लेआउट देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ऊपर जो है वो इनका जो है मेन्यू है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ सर्विसेज शो हो रही हैं आपके सामने और ये आपके चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक एप्लीकेशन है, फिर इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्टैक्ट अस है, जनरल इन्फॉर्मेशन है और वीज़ा टाइप है और बुक अपॉइंटमेंट्स का जो है वो टैब भी है। तो आपने जो है वो बुक अपॉइंटमेंट्स पे आ जाना है ऊपर, जहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है वीज़ा टाइप से सेकंड मेन्यू जो है वो आपने वहाँ पे आ जाना है। उस पर क्लिक कर लेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ है। ठीक है, तो इस पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपने देखना है कि आप जो है वो इंडिविजुअल हैं या फैमिली के लिए बुक करना चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर दें और अगर आप फैमिली के लिए बुक करना चाहते हैं तो आपने फैमिली के ऊपर क्लिक करना है। उसमें फिर आपको इकट्ठी अपॉइंटमेंट जितने भी आप लोगों के लेना चाहते हैं, 8 लोगों तक आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो आपको उसमें फैमिली वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट जो है बुक करने से पहले आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। देखिए फैमिली वाले में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, फैमिली वाले में इस तरह से आप ज़्यादा लोगों की बुक कर सकते हैं। वापस से इस पे फॉर्म पे आते हैं और ये नीचे देख सकते हैं आप, नीले कलर की जो पट्टी आ रही है आपके सामने, इस पट्टी के ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज़ चेक योर स्पैम जंक फोल्डर फॉर योर अपॉइंटमेंट, ईमेल वैलिडेशन ऑन सम प्राइवेसी सेटिंग्स में डाइवर्ट योर ईमेल्स टू द स्पैम और जंक फोल्डर। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपकी जो ईमेल आप यहाँ पे जो डिटेल्स भरेंगे उसके बाद आपको जो ईमेल जाएगी वो आपके जंक फोल्डर में भी जा सकती है, तो आपने स्पैम और जंक फोल्डर भी चेक कर लेना है। तो इस तरह अपनी आपने डिटेल डालना शुरू करनी है। मैं आपके सामने डालता जा रहा हूँ, आप इसी तरीके को मेरे साथ कॉपी करते जाएं और इंशाल्लाह आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें अपना सेंटर चूज़ करना है कि आपने कराची, लाहौर या इस्लामाबाद कहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। दूसरी लाइन में आपने बताना है कि आपको नॉर्मल या प्रीमियम कौन सी सर्विस है। मैं नॉर्मल चूज़ करता हूँ, प्रीमियम इनकी बकवासी है। फिर फ़ोन नंबर और उसके बाद अपने ईमेल अपना टाइप करना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। मैं अपना टाइप कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो जिसकी आपको एक्सेस हो, पासवर्ड भूला ना हो, वो वाला यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, आप इसको मेरे साथ लिखते जाएँ या फिर ऐसे ही वेबसाइट के ऊपर आप प्रैक्टिस करते जाएँ। इस जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे आपको नीचे ग्रीन कलर का बटन नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट वैलिडेशन कोड। रिक्वेस्ट वैलिडेशन कोड का मतलब ये है कि आपने अब अपने ईमेल फोल्डर में जाना है। आपको इसको बटन को प्रेस करने के बाद आपको ईमेल चली गई है और वहाँ पे आपको एक कोड आएगा। वो कोड लाके आपने इस ग्रीन बटन के नीचे जो आपको वेरिफिकेशन कोड वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको वो कोड आके पेस्ट करना है और फिर आप अगले स्टेप पे जाएंगे। तो आपको अब अपनी ईमेल चेक करनी है। ठीक है, और स्पैम और जंक फोल्डर भी चेक कर लेना है कि वहाँ पे तो नहीं चलेगी ईमेल, वहाँ पे भी चली जाती है। ये चेक करें, आपको वहाँ पे ईमेल आ गई होगी और ईमेल से आपने वो कोड लेके तो यहाँ पे डालना है। इन्होंने रेड कलर में एक नोटिस भी दिया हुआ है और ये तीनों सेंटर्स के बारे में डिटेल्स भी दी हुई है। नोटिस को आपने गौर से पढ़ लेना। वो बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या पासवर्ड गलत नंबर डाल देते हैं या कोई डिटेल गलत डाल देते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप जो है वो दोबारा नई अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। मुझे ईमेल आ गई थी तो मैंने ये कोड वहाँ से पेस्ट करके यहाँ पे आपके सामने डाल दिया है और मैं इसको वैलिडेट कर रहा हूँ। वैलिडेट करेंगे तो आपको नए पेज पे ले जाएगा। पेज को स्क्रॉल अप कर लेना आपने और यहाँ पे ये जो ग्रीन बटन है इसको क्लिक करना है। ये आपसे कंसेंट मांग रहा है, आपने कंसेंट देना है अपना और इस पे ओके का बटन दबा देना आपने, ये ग्रीन वाला जो आपके सामने इस वक्त मैं दबा रहा हूँ। ये रेड वाला बटन दबाएंगे तो ये एप्लीकेशन जो आपकी कैंसिल हो जाएगी और आपको शुरू से दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। ओके किया तो आपको ये फिर एक नया फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब इस फॉर्म पे आप अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है और शुरू करना है अपॉइंटमेंट डेट से कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो कौन सी डेट की चाहिए। जब आप इस अपॉइंटमेंट डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का कुछ मेन्यू शो होगा। ये इस तरह आप देख सकते हैं अपने सामने ये मेन्यू शो होगा और इसमें जो ग्रीन कलर की जो डेट्स नज़र आ रही हैं वो अपॉइंटमेंट्स की अवेलेबल डेट्स हैं और जो आपको ये पिंक कलर की नज़र आ रही हैं ये छुट्टियां हैं और जो ऑरेंज कलर की नज़र आ रही हैं ये पहले से बुक्ड अपॉइंटमेंट्स हैं। तो आपने ग्रीन कलर की जो डेट्स हैं उनमें से कोई डेट सेलेक्ट कर लेनी है। वो आपको करीब की चाहिए या आपको जो है कुछ अर्से बाद की चाहिए या जो भी आपके सामने अवेलेबल डेट्स हैं उन्हीं में से आप सिर्फ चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और फिर उस दिन जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे BLS में सबमिट कर सकते हैं। वो चाहे लाहौर का ऑफिस हो, कराची का हो या फिर इस्लामाबाद का हो, ये तीन जगह पे सिर्फ ऑफिस है और आप उनमें जो आपको करीबी शहर आपके करीब पड़ता है या आप उसी शहर में रहते हैं तो वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं। ये आपके सामने इस तरह फॉर्म आ गया। आप अपने इसमें से अपनी अपॉइंटमेंट को चूज़ कर लें और चूज़ करने के बाद उस पर क्लिक करें। ये जैसे मैंने आपके सामने बिल्कुल एक डेट सेलेक्ट कर ली तो ये डेट सेलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर अगली ऑप्शन जो है वो आपने टाइम बताना है उनको और वीज़ा टाइप बतानी है कि आपका नॉर्मल वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है या जो है मेडिकल वीज़ा है या कौन सा वीज़ा आप किस वीज़ा के लिए जो है अपनी अपॉइंटमेंट को वो बुक कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइम स्लॉट्स आपके सामने आ जाएंगे। आप इसमें से अपना टाइम जो आपको सूट करता है वो चूज़ करें और वीज़ा टाइप अपनी सेलेक्ट कर लें स्क्रॉल डाउन मेन्यू में से इस तरह जिस तरह मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है, आप सिर्फ मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो बड़े आराम से आप अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि अपॉइंटमेंट्स जो है वो हर वक्त ओपन नहीं होती। ये दिन में वैसे तो रोजाना ओपन होती हैं लेकिन ये दिन में किसी भी वक्त वो ओपन कर देते हैं तो आपको थोड़ा 1-2 दिन इसको चेक करना पड़ेगा कि किस टाइम ओपन है। जैसे ही ओपन हो आपने उसी टाइम पे ये सारा प्रोसेस जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ इसको करना है। फिर उसके बाद अपने वीज़ा टाइप के बाद अपना फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन हो, बिल्कुल उसी तरह से आपने उसी को यहाँ पे लिखना है। अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पासपोर्ट के हवाले से बिल्कुल उसी तरह लिखना है जैसे उसके ऊपर प्रिंट हुआ है। फिर डेट ऑफ बर्थ आप देंगे लास्ट में, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी पासपोर्ट के ऊपर है वही आप देंगे।
आप यहाँ से अपनी जो है वो डेट्स वगैरह आसानी से आगे पीछे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। एक आधी दफ़ा आप इसको जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको ये मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल आसानी से ये फॉर्म फिल हो जाता है। बिल्कुल एक आम सी डिटेल्स वो आपसे मांग रहे हैं कि कोई ऐसी कोई खास डिटेल्स नहीं है जिसकी आपको समझ नहीं आएगी। डेट ऑफ बर्थ आप देने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। वो मोबाइल नंबर जिस पे आप चाहते हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट हो या आपको कन्फर्मेशन आ जाए मैसेजेस वगैरह जो आप देना चाहते हैं, वो आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर दें। उसके बाद अपनी नेशनलिटी को सेलेक्ट करें। पासपोर्ट टाइप आपने फिर दोबारा देना है कि पासपोर्ट आपका ऑर्डनरी है या कौन सा आप पासपोर्ट जो है होल्डर है, कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर है या कौन सा आपके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है या कौन सा पासपोर्ट है, वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर बड़े ध्यान से डालें। पासपोर्ट नंबर और ये डेट्स वगैरह जैसे मैं आपके सामने सेलेक्ट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपने इसको सेलेक्ट करते जाना है और बहुत ही ईजी तरीके से आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। चलिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ये सारी आपने समझे, आपने ये फॉर्म फिल कर लिया, एक्सपायरी डेट वगैरह आपने इसकी पासपोर्ट की डाली, इशू नंबर एवरीथिंग मैंने आपके सामने कर दिया। तो इसको आपने इस तरह से सारा फिल अप कर लेना है। फॉर्म के लास्ट पे ये जो है ना, आपने सिटी अपनी मेंशन करने के बाद जो आपकी इशू प्लेस है, पासपोर्ट इशू प्लेस जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और ये लास्ट में ना कुछ सर्विसेज हैं इनकी, SMS फॉर्म फिलिंग, फोटोकॉपी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ और प्रीमियम लाउंज, ये इनकी सर्विसेज हैं। अगर आपको इनमें से कोई सर्विस चाहिए तो आप उसको टिक कर सकते हैं, वरना आप उसको छोड़ सकते हैं। मुझे जैसे कि SMS सर्विस चाहिए ताकि पता चलता रहे कि आपका जो है वो पासपोर्ट वापस आ गया कि नहीं, उसके बारे में आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देते हैं, आपको मैसेज आता रहता है। तो ये SMS सर्विस मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाजमी चूज़ कर लें। बाकी आपकी मर्जी, अगर इनमें से आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप चूज़ करें, नहीं तो फिर ये नीचे दिया गया कैप्चा जो है इसको आप फिल करें। आपके सामने आ रहा है। अगर आपको ये कैप्चा ना समझ आए तो कैप्चा के आगे आपको ब्लू कलर का बटन नजर आ रहा है, उसको आप क्लिक करके कैप्चा चेंज भी कर सकते हैं जब तक वो आपको समझ ना आ जाए। आप चाहें तो ये सारी सर्विसेज को ऐड कर लें, नहीं तो सिर्फ जो मैंने आपको रिकमेंड किया SMS सर्विस, सिर्फ इसी को ऐड करके तो आगे आप फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। कैप्चा डालने के बाद आप इसको सबमिट कर दें। चलिए सबमिट करते हैं इसको। अब जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने जो है ये आपकी अपॉइंटमेंट बुक होकर आ जाएगी। ये अपॉइंटमेंट रिसीट आपके सामने आप देख सकते हैं, ये 2 पेजेस पे होगी और आपने जो है इन दोनों पेजेस को या तो प्रिंट कर लेना है या इनकी कॉपी बना लेनी है। इसको आप अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं और अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनको सेव करने के बाद इनका प्रिंट निकलवा के अपनी फाइल में जरूर लगा के साथ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ये चेक करते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट हुई है कि नहीं, और उसके साथ आपका जो है पासपोर्ट नंबर भी मैच करके देखते हैं अंदर भेजने से पहले आप लोगों को। तो आपने ये इस तरह से निकाल लेनी है और इसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लें या फिर आप इसको प्रिंट कर लें। आपको सारी जो है इसमें ऑप्शंस मिलती हैं, प्रिंट करने की ऑप्शन भी आपको इस पर ही डायरेक्ट मिल जाती है कि अगर आपके पास प्रिंटर लगा है और आप डायरेक्ट प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से इसका प्रिंट भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये आपके सामने इस तरह आपने इसको प्रिंट फॉर्म में ले आना है और ये दोनों पेजेस को आपने प्रिंट कर लेना है या फिर इसको अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में सेव कर लेना है और बाहर से जाकर इसका प्रिंट निकलवा लेना है। बस इतना सा काम है जिसके लिए आप लोग 10-20 हज़ार 25 हज़ार के बाद एजेंट्स मांग रहे हैं, वो आप पे करते हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो को एक दफ़ा आसानी से किसी बच्चे को भी दिखा दें तो आपको स्पेन की अपॉइंटमेंट बुक कर देगा। बस सिर्फ आपने डिटेल का ध्यान रखना है कि डिटेल्स आपकी कोई गलत एंटर ना हो, वरना आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल करके जो है वो दोबारा बुक करनी पड़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो आपके सामने है और बड़ी आसानी तरीके से, बड़ी ही लेमन लेआउट में मैंने आपको समझा दिया कि आप किस तरह से अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है कि आपको चेक करने की अपॉइंटमेंट किस वक्त ओपन है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।